मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी को मैंने फिनाइट के बारे में बताया था कि फिनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फिनाइट क्या होती है। फिनाइट का क्लासिफिकेशन आपको बताया था, दो प्रकार की होती है, सब टू काइंड्स। वन इज मेन वर्ब, अनदर इज ऑक्सिलरी। फंक्शंस ऑफ ऑक्सिलरी, functions of main verb. So now we are going to tackle the non-finite. Classification of non-finite is as further. It is of three kinds. Non-finite verb is of three kinds. One is infinitive, gerund, and participle. Non-finite verb means अपरिमित कथन। अपरिमित कथन का मतलब क्या? अपरिमित कथन का मतलब है कि जिस सेंटेंस को आपने बनाया है, फ्रेम किया है, उसमें एक ऐसा सेक्शन है जिसके लिए फिनाइट वर्बम ज़रूरी है। आपको मेरी बात शायद ठीक से समझ में नहीं आ रही होगी, मैं बात बोल के बताता हूँ। मैं कहूँ कि हैविंग टेकन फूड ही वेंट टू स्लीप। तो जो मैं पहली बात कह रहा हूँ, हैविंग टेकन फूड, ये खाना खाने के बाद वो सोने चला गया। तो वो सोने चला गया, इसमें समय है, इसमें टाइम है। दैट इज वाई इट्स अ कंप्लीट स्टेटमेंट, अ मीनिंगफुल, कंप्लीटली मीनिंगफुल स्टेटमेंट हैविंग अ फिनाइट वर्ब। ये कंप्लीट प्रेडिकेट के साथ, एक फिनाइट वर्ब के साथ एक कंप्लीट प्रेडिकेट है, एक कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना कहूँ कि खाना खाने के बाद, तो आपको इंतज़ार है कि इसके बाद कुछ और कहा जाएगा, क्योंकि ये बात अर्थपूर्ण तो है, लेकिन चूंकि इसमें समय नहीं है, इसलिए ये पूर्णतया अर्थपूर्ण नहीं है। तो ऐसी बातें जो पूर्णतया अर्थपूर्ण नहीं होती हैं, अपरिमित बातें कहलाती हैं, और इन अपरिमित बातों को नॉन फिनाइट वर्ब कहा जाता है। नॉन फिनाइट वर्ब हम यूज़ क्यों करते हैं? एक्चुअली क्या होता है कि कई बार हमें दो सेंटेंसेस, तीन सेंटेंसेस, चार सेंटेंसेस, यानी दो बातें, तीन बातें, चार बातें एक साथ बोलनी होती हैं, और हर चीज़ श्रिंक करती है, कंसाइज होने की तरफ टेंड होती है इफ इट इज़ डेवलपिंग, एंड लैंग्वेज itself is developing. Each and every language is developing in the phase of development. Each and everything is in a phase of development. So भाषा भी उत्तरोत्तर प्रगति कर रही है और लगातार संकुचित होती जा रही है। तो इसीलिए हम एब्रीवेटेड फॉर्म्स यूज़ करते हैं, इसीलिए हम शॉर्टेंड फॉर्म्स यूज़ करते हैं, और इसीलिए हम जेरेंड, इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल्स का भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनमें शब्द छोटे करते हैं, शब्दों के बड़े स्वरूप को छोटा स्वरूप करते हैं, चाहे शॉर्टेंड फॉर्म्स लिखें, जैसे ही विल, तो इसकी शॉर्टेंड फॉर्म होगी हील। तो ये हमने क्यों किया है? क्योंकि इसके बीच का एक सिलेबल ये है ही, एक सिलेबल है विल, इसके बीच में एक सिलेबल का स्पेस है, तो एक, दो, तीन, इसमें तीन सिलेबल्स हैं, और इसमें हील सिंगल सिलेबल। मैंने इसमें दो सिलेबल्स कम कर दिए। तो इससे हुआ क्या? इसको बोलने में समय कम लगा, लिखने में टाइम कम लगा, ऊर्जा कम लगी, हर चीज़ एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ जाती है। तो वी कंजर्व एनर्जी बाय दिस मीन्स व्हेन वी shortened or abbreviate various forms. For example, abbreviated forms, MBBS. MBBS stands for Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery. Is a complete word, but it is shortened to MBBS. Some words are shortened in the forms that they can be pronounced as a single new word. कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको इस स्वरूप में छोटा कर दिया जाता है, एब्रीविएट कर दिया जाता है, उनके लघु रूप बना दिए जाते हैं कि उनको एक नए शब्द के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। एमबीबीएस के लिए आपको ये कंपटीशन क्रैक करना पड़ता है, NEET। इसका नया नाम कर दिया गया है, इसको हम नीट कह सकते हैं, इसको हम एक नया शब्द बोल सकते हैं, है ये एब्रीविएटेड फॉर्म। लेकिन जैसे UNESCO, यूनेस्को, United Nations Educational Social and Cultural Organization. Its full form is United Nations Educational, Social and Cultural Organization.
एक और वर्ड है नाबार्ड, NABARD। नाबार्ड एक नया वर्ड है, बट ये कोई वर्ड नहीं है, ये एक बहुत बड़े से शब्द का छोटा रूप है। ये शब्द क्या है? नेशनल, NA स्टैंड्स फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। और इस शॉर्ट एंड फॉर्म को हमने एक नया नाम दे दिया है। तो ये एक्रोनिम्स कहलाते हैं। दीज आर कॉल्ड एक्रोनिम्स। ये एक कैटेगरी है वर्ड्स की जिसे एक्रोनिम्स कहा जाता है। इन एक्रोनिम्स के बाद हम मतलब इसको जान इसलिए रहे थे ताकि हम शब्दों को छोटा क्यों करते हैं। ये शब्दों को छोटा करना है, इनका इस्तेमाल सेंटेंसेस को छोटा करने के लिए किया जाता है। सेंटेंसेस मतलब ये कि बातों को कम छोटे स्वरूप में, उसने खाना खाया वो सोने चला गया, ये पूरी बात है। लेकिन पूरी दो बातें हैं, वो खाना खाकर सोने चला गया, ये बातें दो हैं लेकिन एक बात में कहे गए हैं। दोनों बातों का समय समान था। हमने बाकी चीज़ों को, चूंकि समय समान है, समय को हमने कॉमन रख लिया और बाकी केवल एक्शन का नाम अलग कर दिया। तो नाम अलग करने के लिए आपको नाम रखना पड़ेगा ना। इन दोनों को हम कहते हैं वर्बल नाउन्स। वर्बल नाउन्स ये क्रियात्मक संज्ञाएं हैं। इसका नाम क्रियात्मक संज्ञा होता है, क्रियार्थक बोलते हैं इसको, और ये है क्रियाद्योतक संज्ञा। इसको कृदंत कहते हैं। कृदंत का संधि विच्छेद आप कर सकते हैं, तो इसको कृत प्लस अंत कर दीजिए, ये हो जाएगा कृत अंत। कृत का अर्थ जो किया गया, और जो किया गया उसको कार्य कहते हैं। कार्य का समापन इंगित करने के लिए, वेदर अ वर्क हैज बीन अकम्प्लिश्ड और इज बीइंग डन, कोई काम समाप्त कर लिया गया है अथवा किया जा रहा है। तो इस बात को कहने के लिए हम पार्टिसिपल्स का इस्तेमाल करते हैं। इन्फिनेटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल, ये तीन नॉन फिनाइट्स हैं, ये अपरिमित बातें हैं। इनमें इन दोनों से हम केवल क्रियाओं के नाम कहते हैं और इससे समापन को इंगित करते हैं। वेदर अ फंक्शन, वेदर अ डीड, वेदर अ वर्क हैज बीन फिनिश्ड और इज बीइंग डन। तो देखिए, इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस बेस। या नेम ऑफ फंक्शन, नेम ऑफ एक्शन यू कैन से। जो बेस है ना, दिस इज द नेम ऑफ एक्शन। बेस समझने से पहले आपको इन्फिनेटिव समझना पड़ेगा, और इन्फिनेटिव समझने से पहले बेस समझना पड़ेगा। होता क्या है कि क्रियाओं के नाम आते कहाँ से हैं। ये जो बेस में जिसे कह रहा हूँ, ये बेस है एक्चुअली। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो पढ़ाना ये क्रिया है, इस क्रिया का नाम है। तो इसको ये हम लाए कहाँ से हैं। जो वर्ड्स हैं, खासकर वर्ब्स, ये आती हैं रूट्स से, ये धातुओं से, हिंदी में या संस्कृत में आप कह लें। शब्दों का निर्माण होता है धातुओं से, और इसको इंग्लिश में रूट कहा जाता है। धातु बनाने के लिए या धातु के निर्माण के लिए हमें एक रेजोनेंस की जरूरत पड़ती है, एक कहना चाहिए गूंज की जरूरत पड़ती है, रेजोनेंस ऑफ साउंड इन आवर माइंड। जब कोई अपरिचित चीज हम देखते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ साउंड होता है। एक्चुअली भावनाओं को, किसी भी अनुभूति को, किसी ज़रूरत को, किसी अपेक्षा को, किसी तथ्य को केवल एक्सप्रेस किया जा सकता है, बाकी और कोई तरीका नहीं बचता हमारे पास। तो एक्चुअली मैं अपने टॉपिक पे वापस आता हूँ। इन्फिनेटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल, इन तीनों का निर्माण किया गया है अधूरी बातों को कहने के लिए। ये अधूरी बातें कहते हैं, इसीलिए इनको नॉन फिनाइट वर्ब कहा जाता है। इसके साथ मेन बात क्या होगी, समय नहीं होता, या यूं कह ले, जो बातें तीनों समयों में सही होती हैं उनके लिए भी इनका इस्तेमाल होता है। कैसे कैसे करते हैं वो मैं आगे बताऊंगा। बट इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू के साथ बेस को लगाना। धातु से जब हमें रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस से हम एक शब्द का निर्माण करते हैं। जो ध्वनि हमारे दिमाग में आती है, जो फीलिंग आती है, उसको ध्वनित रूप में हम महसूस करते हैं, ध्वनि के रूप में महसूस करते हैं, और उस ध्वनि का एक नामकरण करते हैं। वो नाम जो हम ध्वनि के आधार पर रखते हैं धातु कहलाता है, उसको रूट बोलते हैं।
तो ये रूट से आता है, ये रूट है, कहना चाहिए ये रूट से बनता है, रूट है नहीं, रूट से बन के आता है, ये रूट से बन के आता है, बेस। इसका निर्माण कैसे होता है? इसके साथ बेस में ing ऐड कर दिया जाता है। ing क्या है? एक सफिक्स है। ing, ses, ed, these are suffixes. Less, full, these are suffixes. Suffixes are of four kinds, you can say. Now, affixes, these are affixes. Affixes are of four kinds: prefixes, infixes, interfixes और suffixes. ये suffixes हैं, ये suffix है ing, जो कि किसी एक्शन का नाम हो सकता है, या फिर आगे देखेंगे पार्टिसिपल भी ऐसे ही बनाएगा। पार्टिसिपल की जहाँ तक हम बात करेंगे तो पार्टिसिपल के 3 सेक्शन होते हैं। पहले आपको यही जानना पड़ेगा कि पार्टिसिपल के 3 सेक्शन होते हैं।